जैसा कि ताइवान को लेकर चीन हमेशा उन सभी देशों को धमकी देता है जो या तो ताइवान को हथियार बेचना चाहते हैं या जो भी देश ताइवान के साथ अपने राजनयिक संबंधों को बढ़ाना चाहते हैं। यहाँ तक कि ताइवान को लेकर चीन अमेरिका को भी सीधे युद्ध की धमकी देता है। और जैसा कि 2 दिन पहले ही चीन के विदेश मंत्री ने अमेरिका को धमकी दी कि रूस और यूक्रेन का मुद्दा 2 देशों का मुद्दा है, जबकि ताइवान का मुद्दा चीन का आंतरिक मुद्दा है, क्योंकि ताइवान कोई अलग देश नहीं बल्कि चीन का हिस्सा है। लेकिन अब ताइवान के मुद्दे पर व्लादिमीर पुतिन के एक फैसले से चीन काफी असमंजस की स्थिति में आ चुका है। जैसा कि पिछले महीने 4 फरवरी को ही व्लादिमीर पुतिन चीन के दौरे पर गए थे और उस समय खुद व्लादिमीर पुतिन ने ताइवान को चीन का हिस्सा बताया और चीन के वन चाइना सिद्धांतों का समर्थन किया, यानी कि रूस किसी भी हाल में ताइवान को चीन से अलग देश नहीं मानता। लेकिन जैसा कि पिछले ही दिनों रूस की ओर से दुश्मन देशों की लिस्ट जारी की गई, जिसमें अमेरिका, ब्रिटेन के अलावा यूरोपीय यूनियन के देशों का नाम तो है ही, लेकिन रूस के इसी दुश्मन देशों की लिस्ट में ताइवान का नाम भी शामिल है। और यही मुद्दा चीन के लिए थोड़ी असहज की स्थिति बन चुका है, क्योंकि जब रूस भी ना तो ताइवान को कोई देश मानता है और ना ही रूस ने ताइवान को एक देश के तौर पे मान्यता दी है, यानी कि जब ताइवान रूस की नजर में कोई देश है ही नहीं और जब रूस की नजर में ताइवान चीन का हिस्सा ही है, तो फिर ऐसे में रूस ने ताइवान को दुश्मन देशों की लिस्ट में शामिल कैसे किया। वहीं रूस ने अपने दुश्मन देशों की जो लिस्ट बनाई वह सारे देश भले ही रूस के दुश्मन हो लेकिन सभी मान्यता प्राप्त देश हैं। लेकिन इसी मान्यता प्राप्त देशों की लिस्ट में रूस ने दुश्मन के तौर पे ही सही लेकिन ताइवान का भी नाम शामिल किया है। हालांकि यह बात भले ही सामान्य लगे लेकिन चीन के ही कई सारे जानकारों की नजर में यह बात सामान्य नहीं है।